बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफ़ी और उर्दू मीडियम वालों के लिए जोग्राफिया और तारीख़। इसके फाइनल टर्म के लिए ऐसे गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर आपका बेटा 100 मार्क्स का है। पहले 4 पेपर आपके पैक्टा की जानिब से थे। अब आपके बाकी पेपर होने हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी कि SBA की तरफ से। तो ये उस लिहाज से गेस्ट पेपर है 48 की ऑब्जेक्टिव और 52 की सब्जेक्टिव। तो बेटा सबसे पहले सब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। पहले हिस्सा इंशाई यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, समुंदर और बहर में फ़र्क और इसकी अहमियत बयान करें कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है इनका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और जो उर्दू में लिखा हुआ है, समंदर और बहर पानी के दो मुख्तलिफ जिस्म हैं जो कई अहम पहलुओं में मुख्तलिफ हैं। फिर इससे नेक्स्ट इसकी अहमियत, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये इसका आंसर है। अब इनके आंसर अगर आपने बुक से किए हुए हैं याद तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही करने। क्वेश्चन आप देख लें किस तरह वो बना सकते हैं, आंसर बुक से भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट गेस्ट पेपर में से क्वेश्चन है, वो कौन सी अहम इंसानी सरगर्मी है जो मौसमियाती तब्दीली में मुआवन है, कि व्हाट आर द मेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर बेटा देखें आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलूदगी की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम बयान करें। तो ये देखें इसकी तारीफ लिखी हुई है कि आलूदगी माहौल में नुकसानदा मवाद का इजाफा है। इन नुकसानदा मादों को आलूदा मवाद कहते हैं। पानी की आलूदगी, फ़साई आलूदगी या बिल की इकसाम है, ज़मीनी आलूदगी, शोर की आलूदगी और रोशनी की आलूदगी। इस तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के अक़दमात बयान करें। तो ये देखिए बेटा इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब स्टेप्स टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, बैनुल इक़वामी तजारत के मौसर ज़राए आमदरफ्त पर इन्हिसार की वजाहत करें। तो ये देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये इनका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा आपके 8 क्लास के 4 बुक्स के हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम। अब 9 क्लास में आपकी सारी बुक्स के बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं। तो जब आप 9 क्लास में अब जाए तो आप साथ साथ तैयारी कीजिएगा। इसी चैनल पे 9 की ऑलमोस्ट हर बुक के लेक्चर्स अपलोड हैं, जो न्यू बुक्स आई हैं 9 की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही आप 9 क्लास में जाएँ आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। और साथ साथ ही आपको बोर्ड के लिहाज से गेस्ट पेपर भी फ्राहम कर दी जाएंगे इसी चैनल पे। अब क्वेश्चन है, जदीद टेक्नोलॉजी की अहम जड़ें क्या हैं, वाजिया करें। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द की रूट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन। ये इसके नीचे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अहम वाक़यात, तारीख़ों और मकामात की वजाहत करें। तो ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है इनका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात। तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात उर्दू मीडियम के लिए। और राइट द एजुकेशनल सर्विस ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, ये इसका आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की वजारतों 1937 तो 39 के हवाले से पीरपुर रिपोर्ट पर नोट लिखें। तो ये इसका आंसर है उर्दू मीडियम वाले के लिए। और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द पीरपुर रिपोर्ट विद द रेफरेंस टू द कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 1973 के 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात लिखें। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर कि खुद मुख्तार का हक़ सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का रियासती मज़हब इस्लाम है। सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। कानून की इस्लामी शक्ल देना ताकि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। इस्लामी कवानीन पर मशवरे के लिए कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का क़याम। तो इस तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों का है आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंदरी पानी की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, 5 नकात बयान करें। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है उर्दू मीडियम वालों का आंसर और ये है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, इंतहाई मौसमियाती तब्दीली और आलमी खुराक की पैदावार के दरमियान ताल्लुक़ बयान करें। तो ये देखिए ये आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। तो ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान दरामदात को कम करने के लिए
चैलेंज का मुकाबला कैसे कर सकता है? तो पाकिस्तान को चैलेंज से निमटने के लिए इन अकदमात पर अमल करने की ज़रूरत है। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। और हाउ कैन पाकिस्तान मीट द चैलेंज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स, तो ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है? 5 निकात बयान करें। तो समंदर तजारत का अहम ज़रिया है। समंदर मादनियात फ्राहम करता है जैसे आयल, गैस, नमकियात वगैरह। समंदरी मछलियाँ खुराक के लिए इस्तेमाल होती हैं। समंदर बहुत सी आबी मखलूक का मस्कन है। समंदरी रास्ते से दरामदात और बरामदात की जाती है। इसी तरह यह है इनका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट है, इंतहाई मौसमियाती तब्दीली और आलमी खुराक की पैदावार के दरमियान ताल्लुक़ बयान करें। तो यह है बेटा इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा उर्दू मीडियम वालों के लिए। और डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग की वजाहत करें और इसकी वजूहात बयान करें। तो ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान दरामदात को कम करने के लिए चैलेंज का मुकाबला कैसे कर सकता है? तो ये है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्की तरक्की में नकलो हमल का किरदार बयान करें। तो ये है 3 पॉइंट दिए हुए हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसी तरह ये 3 पॉइंट हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इनका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इससे नेक्स्ट है, किसी मुल्क की तरक्की में महंगाई और बेरोज़गारी के किरदार पर नोट लिखें। तो बेटा इसका आंसर ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा उर्दू मीडियम के लिए। और ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सारा आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इधर लेंथी क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट है, अक़वाम मुत्तहदा में जनरल असम्बली का क्या किरदार है? तो ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जनरल असम्बली इन द यूनाइटेड नेशंस? तो ये देखें, ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट है, 1937 टू 39 में कांग्रेसी हुकूमत के मुसलमानों पर मुजालम की वजाहत करें। तो ये है इसका आंसर, नई मस्जिद की तमीर पर पाबंदी लगा दी गई थी। और नमाज की अदायगी के दौरान मुसलमानों को हरासा किया गया। मुसलमानों के मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी गई। और उर्दू की जगह हिंदी कौमी ज़ुबान बन गई। ये सारा यहाँ तक इसका आंसर है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है आंसर। नेक्स्ट है, करारदाद मकासद की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका आंसर आएगा ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, समंदर और बहर में फ़र्क और इसकी अहमियत करें। तो बेटा ये क्वेश्चन आगे भी किया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट, वो कौन सी अहम इंसानी सरगर्मियाँ है जो मौसमियाती तब्दीली में मावन है? तो ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, आलूदगी की तारीफ़ और इसकी इकसाम, ये भी क्वेश्चन आगे किया था। अब इससे नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के अक़दमात बयान करें। तो ये देखें 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम के लिए। इसी तरह ये 3 पॉइंट है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये भी क्वेश्चन आगे किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का बानी कौन था और इसके क़याम की अहम वजूहात बयान करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उर्दू में लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों का आंसर। और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, करारदाद मकासद के 5 अहम निकात लिखें। तो ये देखिए टोटल ये 5 निकात लिखे हुए हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, राइट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये लिखा हुआ है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट है, ज़मीन पर मौसमी तब्दीली की वजूहात बयान करें। तो ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए। इसी तरह डिस्क्राइब द काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ, ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट है, इनफरादी तौर पर आलूदगी को कम करने की ज़िम्मेदारियाँ लिखें। तो ये है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये लिखा हुआ है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, बक्सर की जंग के अहम वाक़यात, तारीख़ों और मकामात की वजाहत करें। ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है, अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसल की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ बयान करें। ये है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है, दरामदात और बरामदात पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करती हैं। ये लिखा हुआ है इसका आंसर उर्दू में। और ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान के चंद बड़े तजारती रास्तों के बारे में
बयान करें। ये है आंसर उर्दू मीडियम के लिए और ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा मरोज़ी वो डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम, फिर इससे आगे उर्दू मीडियम के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 1, द मेजर कंट्रीब्यूशन टू ओशन पोल्यूशन इज। तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द ओशन नोन एज द हैबिटेट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल इज। इसका आंसर आएगा सी वाला इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा ये सी वाला रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसका आंसर आएगा ये सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आएगा सी वाला ओवरकम ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला स्किन कैंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एमिशन प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट आर यू कॉज्ड। इसका आंसर आएगा सी वाला एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर। ये बी वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ये बी वाला 14.9%। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा बी वाला डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आएगा ये बी वाला फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा सी वाला जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा बी वाला ट्रेन्स एंड बसेस। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आएगा ए वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा बी वाला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ए वाला पर कैपिटा जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ये सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर आएगा सी वाला रेस्टलेसनेस इन द नेटिव आर्मी। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर आएगा ये ए वाला अटैक ऑन बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर आएगा ये डी वाला सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जिसका आंसर आएगा ये बी वाला फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर आएगा बी वाला। 28 इसका आंसर आएगा बी वाला खिलाफत मूवमेंट। 29 इसका आंसर आएगा ये डी वाला। 30 इसका आंसर आएगा डी वाला मुस्लिम। नेक्स्ट है 31 जिसका आंसर आएगा ये बी वाला कश्मीर इशू। और 32 का आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट और इसके गैस पेपर, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ये डी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ये बी सी वाला इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इसका आंसर आएगा ये ए वाला ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा सी वाला लोअर क्रॉप यील्ड। बेटा इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आएगा सी वाला ओवरकम ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा ये सी वाला एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए वाला एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा ये ए वाला इंडस्ट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ये बी वाला डिक्रीजिंग इम्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ए वाला टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आएगा सी वाला जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा सी वाला मोटरवेज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ए वाला ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर आएगा ये सी वाला एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा सी वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा सी वाला वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 20 का आंसर आएगा ए वाला। 21 इसका आंसर आएगा ये सी वाला। 22 इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है 23 जिसका आंसर आएगा ये बी वाला। 24 इसका आंसर भी आएगा ये बी वाला। नेक्स्ट है 25 जिसका आंसर आएगा ये ए वाला बाइकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। 26 इसका आंसर आएगा सी वाला। 27 इसका आंसर आएगा ये बी वाला। 28 इसका करेक्ट आंसर है ये सी वाला। नेक्स्ट है 29 जिसका आंसर आएगा ए वाला ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। 30 का आंसर आएगा ये बी वाला 1/3। 31 का आंसर आएगा बी वाला कश्मीर इशू। और 32 का आंसर आएगा ये बी वाला। अब इससे नेक्स्ट बेटा ये उर्दू मीडियम जोन से है, इसकी ऑब्जेक्टिव गैस पर करते हैं। तो फर्स्ट वाला है समंदरी आलूदगी में सबसे बड़ा हिस्सा है सन्नती फजला जात का, ये सी वाला। मुख्तलिफ अनवाउ क़साम के जानवरों की
आम जगह के तौर पर जाने जाने वाला समुंदर है ये सी वाला बहरे हिंद। क्वेश्चन नंबर 3, साइंसदानों का मानना है कि 2030 तक आलमी शरह मवाद 2,50,000 अफराद सालाना से बढ़ जाएगी अगर हम डी वाला ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को ना रोक सके। नेक्स्ट है 4 वाला, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला फसलों की पैदावार में कमी। 5 वाला है मसनूई खादों और कीड़े मार अद्वियात का कम इस्तेमाल हमें मदद दे सकता है, ये सी वाला ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने में। 6 वाला है ओजोन तय की कमी वजह बनती है जिल्द का कैंसर। नेक्स्ट है 7, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला हवाई आलूदगी का। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान की अहम दरामदी एशिया है ये बी वाला पेट्रोलियम मसनूआत। पाकिस्तान की पैदावार सनत में रोज़गार का तनासुब है 14.9%। 10th वाला है पाकिस्तान की बरामदात बेहतर हो सकती है मुकामी सनत से। चीन पाकिस्तान की मीशत को बेहतर बनाने के लिए मदद फ्राहम करता है मालियाती और तकनीकी ज़राए से। 12 वाला है, इसका आंसर आएगा ये सी वाला रोज़गार के बेहतर मौके। अहम ज़मीनी ज़राए आमदरफ्त हैं ये ट्रेनें और बसें। 14 वाला है तजारत की तरक्की मुल्की आमदनी में इजाफा और कीमतों में इस्तेहकाम का ताल्लुक है इक्तसादी तरक्की से। नेक्स्ट है 15, मुल्क के अंदर तैयार करदा तमाम तैयारशुदा सामान और खिदमात की कुल कीमत कहलाती है खाम कौमी पैदावार। कदर के लिहाज से पैदावारी सलाहियत को जांचने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैमाना है फीकस GNP। नेक्स्ट है 17, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला मीर जाफ़र और कासम अली। 18 का आंसर आएगा ये सी वाला हिंदुस्तान पर बरतानवी कंट्रोल को मजबूत करना। 19 है 1857 की जंग आज़ादी की अहम तरीन वजह थी ये सी वाला हिंदुस्तानी फ़ौज में बेचैनी। नेक्स्ट है 1857 के 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी की सबसे अहम वजह थी ये मुनासिब मनसूबाबंदी और क़यादत की कमी। जर्मनी का पहली जंग अजीम में शमूलियत का नुक्ते आगाज़ पर यह है ए वाला इसका आंसर। बेल्जियम पर हमला। 22 का आंसर आएगा ए वाला उस्मानियों ने। नेक्स्ट है मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने से रोका से सैयद अहमद खान ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील का बुनियादी मकसद था हिंदुस्तानियों में कौमियत का एहसास उजागर करना। बंगाल में स्वदेशी तहरीक का नतीजा था तकसीम बंगाल की तनसीख। 26 में शिमला वफद का अहम नतीजा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। 27 का आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है 28, जिसका आंसर आएगा बी वाला तहरीक खिलाफत के दौरान। 29 का आंसर आएगा बेटा ये डी वाला। और 30 का आंसर ये डी वाला मुसलमान। 31 का आंसर आएगा बी वाला मसले कश्मीर का। और पाक फ़ौज के तहत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की सही तरतीब है ये ए वाला। अब इससे नेक्स्ट इसके और गैस पेपर, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा ये बी वाला। सेकंड वाले का आंसर है ये डी वाला। थर्ड वाले का आंसर आएगा ये डी वाला 2011 से 2020 को। फोर वाले का आंसर है ए वाला। इससे नेक्स्ट 5, इसका आंसर आएगा सी वाला ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने में। नेक्स्ट है 6, इसका आंसर आएगा डी वाला ज़िंदगी की बका के लिए। 7 का आंसर आएगा ए वाला इंसानी सरगर्मियों। 8 वाले का आंसर आएगा ये ए वाला कपास और कपास की मसनूआत। किसी मुल्क में गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार है सन्नतों का। 10 वाले का आंसर आएगा ये डी वाला खाम माल और तैयारशुदा एशिया की। 11 का आंसर आएगा बी वाला मालियाती और तकनीकी ज़राए से। 12 वाले का आंसर आएगा ए वाला। 13 इसका आंसर आएगा सी वाला मोटरवेज़ की। 14 का आंसर आएगा ए वाला इक्तसादी तरक्की से। 15 का आंसर आएगा बेटा ये डी वाला इंसानी तरक्की की अलामत। 16 का आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है 17, इसका आंसर आएगा ये डी वाला। 18 का आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है 19, जिसका आंसर आएगा ए वाला। 20 का आंसर ये ए वाला। 21 इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है 22, जिसका आंसर आएगा ये ए वाला। इससे नेक्स्ट है 23, जिसका आंसर आएगा ए वाला। 24 इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है 25, जिसका आंसर आएगा ए वाला। 26 इसका आंसर आएगा बेटा ये डी वाला। अब इससे नेक्स्ट है 27, जिसका आंसर है डी ख़वातीन में सियासी बेदारी के लिए। नेक्स्ट है 28, जिसका आंसर आएगा डी वाला बरतानिया, यूनान और फ्रांस में। 29 का आंसर आएगा बी वाला। 30 इसका आंसर आएगा डी वाला। इससे नेक्स्ट है 31, जिसका आंसर है ए। और 32 का आंसर आएगा ये बी। अब इससे नेक्स्ट और गैस पेपर उर्दू मीडियम के लिए कि ज़्यादातर समंदरी आलूदगी पैदा होती है इंसानी सरगर्मियों से, डी वाला। सेकंड का आंसर ये बी वाला। थर्ड का आंसर ए वाला। फोर का आंसर आएगा बेटा ये ए।
5 का आंसर बी वाला, 6 का आंसर ए वाला ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है 7 जिसका आंसर आएगा बी वाला ट्रांसपोर्ट और इमारतें। 8 वाले का आंसर आएगा ए वाला बरामदात से। नेक्स्ट है 9 जिसका आंसर आएगा ए वाला सन्नतों का, और 10 का आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है 11 जिसका आंसर आएगा ए। 12 का आंसर ए सन्नतकारी। 13 का आंसर आएगा ये बी ट्रेनें और बसें। 14 का आंसर ए। नेक्स्ट है 15 जिसका आंसर आएगा डी। 16 का आंसर आएगा सी वाला फी कस आमदनी। 17 का आंसर ये सी वाला। अब इससे नेक्स्ट है 18 जिसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है 19 जिसका आंसर आएगा सी। इससे नेक्स्ट है बेटा 20 जिसका आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है 21 इसका आंसर ए। 22 का आंसर आएगा ये ए वाला। नेक्स्ट है 23 जिसका आंसर आएगा डी। 24 का आंसर ए वाला। नेक्स्ट है 25 इसका आंसर आएगा बी तकसीम बंगाल की तनसीक। 26 का आंसर आएगा डी वाला। 27 का आंसर सी वाला बेगम सलमा तस्दीक हुसैन ने। 28 का आंसर डी। 29 का आएगा ये डी वाला, और 30 का सी। नेक्स्ट है 31 जिसका आंसर आएगा ए, और 32 का भी आंसर ए। और यहाँ पर इसके गेस्ट पेपर भी कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।